और भारतीय संस्कृति के साथ साथ हर परिवार में बेटे का स्थान सबसे बड़ा होता है। कभी जीते जी सहारा पाने के लिए, तो कभी मरने के बाद कंधा देने या फिर मुखाग्नि देने के लिए। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर यकीनन आपकी ये सोच बदल जाएगी। उसने बदल दी बरसों पुरानी परंपरा। उसने दिखाया समाज को आईना। एक बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, मां का किया अंतिम संस्कार। आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी और मां को खो देने का गम। लेकिन इसके बावजूद एक बेटी का हौसला सबने देखा। जी हां, नागपुर की सड़क पर सबकी आंखें तब खोले की खुली रह गईं जब एक अर्थी के आगे एक बेटी मटका लिए चल रही थी। कभी वो अर्थी को कंधा दे रही थी तो कभी मटका लिए आगे बढ़ रही थी। इन सबके बीच जन्म देने वाली मां को खोने का गम चेहरे पर साफ झलक रहा था। अर्थी के साथ लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा था। हर कोई इस बेटी को आश्चर्य और कौतूहल भरी नजर से देख रहा था। लेकिन ये बेटी बेहिचक सारी प्रथाओं और नियमों को ताक पर अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए बेटा बनकर अपना फर्ज निभाने में लगी रही। जब ये अर्थी मानेवाड़ा मोक्ष धाम पहुंची तब बड़े ही आदर, श्रद्धा और दुख के साथ इस बेटी ने अपनी मां की अर्थी पर घी का लेप किया और भारी मन से मां को मुखाग्नि दी। लेकिन मां को हमेशा के लिए खोने का गम आंखों से छलक पड़ा और वो फपक कर रो पड़ी। जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां कर सकती है, मेरे को दिखाने का था। और मेरी माँ ने अगर मेरे को पैदा होने के पहले ही मेरे को नहीं जन्म मरवा दिया रहता तो आज उसको ये किसने दिया रहता? दूसरे लड़कों को बुलाना पड़ता कि लो बाबा मेरे को अग्नि दो। पर आज मैं लड़की हूँ, आज उसने मेरे को जन्म दिया, उसने छोटे का बड़ा किया और आज मेरे को इस काबिल किया कि उसने मेरे को बोली कि नहीं, जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन तू ही मेरा लड़के का सब करना। हालांकि मां के लिए एक बेटी के इस फर्ज को देखकर हर किसी की आंखें नम थी। लेकिन इस बेटी के हौसले ने सबका सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। मेरे उम्र में, मेरे लाइफ में मैंने पहली बार देखा हूँ। और मैं ये ममता नाम की जो बच्ची है, मैं उसका जो काम देखा हूँ, मैं गदगद हो गया, बहुत खुश हो गई। जीवन में ऐसी बेटी हर परिवार में पैदा होना चाहिए। और जो आज बच्ची की तरफ, मतलब लड़कियों की तरफ समाज का जो दृष्टिकोण है देखने का, वो बदलना चाहिए। दरअसल ममता की मां रुकमा बेरुलकर ने मरने से पहले ममता से वचन लिया था कि उनके मरने के बाद अंतिम संस्कार कोई और नहीं बल्कि ममता खुद करेगी। हालांकि रुकमा इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने बेटा बेटी में भेदभाव करने वालों को सबक भी सिखा दिया। इस समय नागपुर से नरेंद्र पुरी।